तो वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी को नवरात्रा का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ हो कि आप जिस शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, पूरी उम्मीद के साथ बोर्ड के प्रिपरेशन पे लगे हैं बच्चों, उसको आप सफल बनाएं, सजग बनाएं और आगे के लिए बच्चों बताइए पूरा का पूरा आपका जो करियर है ब्राइट हो, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं बच्चों। आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत पे लगिए, जुटिए पूरी तरीके से। जो इवनिंग का सेशन है बच्चों, एमसीक्यू का सबसे पहला हम लोग एपी का देखने वाले हैं। उसके बाद बच्चों सारे चैप्टर का 1 बाय 1 40 से 50 क्वेश्चन बच्चे एमसीक्यू का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, कंटेंट पूरा रिवीजन के साथ देखेंगे बच्चों। ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, कंटेंट क्लियर करिए और आप भी कोई भी डाउट कहीं से भी पूछिए और इवनिंग सेशन का आनंद लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सिलेबस आपका मिड टर्म में है, जो आपका हाफ ईयरली हो चुका है, उसकी ना बात करते हो आप एनुअल एग्जाम की बात करें जहाँ पे आपको आखिरी जंग लड़नी है। और ये बेसिकली बच्चों 10th बोर्ड का आपका लास्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न और आपका सैंपल बच्चों आ चुका है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो पहला क्या है बच्चों, पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, फिर एक कंटेंट लाएंगे बच्चों वीडियो में जिसमें आपको सिलेबस का थ्रू आउट पूरी तरीके से डिकोड करेंगे बच्चों कि कहाँ से किस चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्या कंटेंट बनने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, थोड़ा मैथ्स और साइंस में दोनों में थोड़ा सा इंटरचेंज है, क्योंकि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो पता चलेगा कहाँ पे क्या चीज़ है। सो ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं बच्चों बता मैथ्स वाला सेशन में। तो सबसे पहले बच्चों जो मैथ्स का पेपर होने वाला 100 मार्क्स का होने वाला है और इस 100 मार्क्स में बच्चों 20 जो होगा, बेसिकली मैथ्स का पेपर कहने मतलब मैं थ्रू आउट बता रहा हूँ कि जो 100 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है बच्चों बताइए, उसमें 20 तो आपके इंटरनल असेसमेंट में चले जाएंगे, जिसमें स्कूल्स का अपना पेपर वर्क होगा, असाइनमेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, जो भी चीज़ें बच्चों उस पर है। लेकिन जो बच्चों बोर्ड का जो पेपर बन के आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, देखिए लैंग्वेज को पूरी तरह से क्लियर करते हुए समझिएगा कि 80 मार्क्स का पेपर आएगा, आपको पता भी है। 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, ये भी आपको पता है। लेकिन बच्चों मार्क्स का जो पैटर्न है इस बार थोड़ा सा इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न है बच्चों उसको पहले रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था बच्चों 1 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, ठीक ना, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था। लेकिन इस बार क्या किया सीबीएसई ने, ऑब्जेक्टिव को भी उसी में इन्वॉल्व कर दिया बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। ठीक ना, इसका मतलब 20 मार्क्स का शॉर्ट हो गया एक पूरी तरीके से। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी हैं बच्चों बताइए एमसीक्यू क्वेश्चन। और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। ठीक ना, और ये आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे ना, 5 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 10 मार्क्स इसके आने वाले हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों 6 होने वाले हैं और 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देखिए 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन और ये पूरी तरीके से बच्चों है ना, ये सेकंड सेक्शन में होगा, थर्ड सेक्शन में होगा, ए बी सी करके रहेगा बच्चों बताइए, ए बी सी करके रहेगा। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बच्चों 3 आने वाले हैं। ठीक ना, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट 12 मार्क्स का होगा। और लास्ट का जो सेशन होगा बच्चों बताइए, जो लॉन्ग टाइप का आपका जिससे कॉन्सेप्ट या केस स्टडी बेस्ड होगा, बात समझे कि नहीं, ये होंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों और ये आएंगे आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आप ऐड करेंगे बच्चों बताए देखिए तो 80 मार्क्स आएगा और क्वेश्चन को ऐड करेंगे बच्चों बताए 38 आएगा। मतलब अपने दिमाग में एक कंटेंट बैठा लेना है पूरी तरीके से। जो मैथ्स का पेपर होने वाला है बच्चों बताइए, उसमें 38 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पैटर्न है और पूरी तरीके से बच्चों बताइए जो आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है पहले से क्लियर है। एमसीक्यू 20 मार्क्स का, फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 5 रहेंगे, 3 मार्क्स का 6 रहेंगे, 4 मार्क्स का बच्चों 3 और 5 मार्क्स का बच्चों बताए 4 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका माइंड में पूरी तरह क्लियर एक इमेज बनना चाहिए। लेकिन साइंस में क्या बच्चों, साइंस में थोड़ा सा इंटरचेंज है। ठीक ना, इंटरचेंज कहने का मतलब क्या है बच्चों बताइए, कुछ क्वेश्चंस को आगे पीछे किया गया है, कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स करके। इसमें बच्चों आप देखेंगे तो 80 मार्क्स का ही पेपर है। ठीक ना, और क्वेश्चंस की संख्या बच्चों बताए, एक क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है इसमें। तो क्वेश्चंस कहाँ पे किस तरह के इंटरचेंज में देखिए, 20 मार्क्स का एमसीक्यू सब सब्जेक्ट में बच्चों फिक्स है, ये तो एमसीक्यू है ही, इसमें तो ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पीसीएम सॉरी है ना, पीसीबी से बनेंगे बच्चे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से बनेंगे, है ना।
और क्योंकि साइंस कॉम्बाइन होता है 10th क्लास में, आप लोगों को पता है, ठीक ना, इसमें तीनों से बनने वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो बच्चों को पता है 6 रहेंगे, ये 12 मार्क्स आएंगे आपको, ठीक है। अब 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बच्चों को, देखिए यहाँ पे मैथ्स में क्या था बच्चों, 5 क्वेश्चन थे, है ना, 2 मार्क्स के, लेकिन यहाँ पे कितना बच्चों 6 क्वेश्चन है। यही थोड़ा सा कुछ इंटरचेंज है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, यहाँ 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है ना, तो ये कितने होंगे बच्चों 21। 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है बच्चों बताइए, 12। और 5 मार्क्स के देखिए बच्चों बताइए यहाँ पे कितने हैं, 15। यहाँ पे देखिए जो 4 मार्क्स के सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों 4 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों बताइए 4 है मैथ में, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों बताइए साइंस में 5 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों बताइए 3। 4 मार्क्स के क्वेश्चन सेम है, MCQ सेम है बच्चों, इंटरचेंज कहाँ पे है ना, 2 और 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में, ठीक ना। 2 मार्क्स में क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है। देखिए बच्चों दोनों में से क्या हुआ, +1 हुआ है, लेकिन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या बच्चों बताइए, एक क्वेश्चन माइनस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों बताइए, माइनस हुआ है, तो सेम हो गया, है ना। 2 नंबर यहाँ पे बढ़ा, 3 नंबर यहाँ पे बढ़ा, 5 नंबर यहाँ से घटा, ठीक ना, उससे कोई मतलब नहीं बच्चों। 80 मार्क्स का ही पेपर है, 3 आवर्स ड्यूरेशन आपको टाइम लिमिट दिया गया है, और पूरी तरीके से बच्चों ये आपका कंसेप्ट और कंटेंट का एक पैटर्न बनता है कि कहीं ना कहीं आपका एग्जाम से पहले इमेज बनना चाहिए, ठीक है। और इसी कंटेंट को बच्चों आपको अपने नोटबुक पे या शॉर्ट नोट्स पे चिपकाने, ताकि आपको ये ख्याल रहे कि 38 क्वेश्चन आपको मैथ्स में बनाने हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के इतने क्वेश्चन हैं, ठीक ना, और इतने टाइम लिमिट में हमको करना है बच्चों। पूरी तरीके से एक पहला प्रॉपर चार्ट प्रिपेयर होना चाहिए बच्चों एग्जाम से पहले। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहले मैथ्स का किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, क्या संभावनाएं बनेंगे ऑब्जेक्टिव के कितने मार्क्स का, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।